हेलो, आप नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ जो देख पा रहे हैं यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स और आपने जो थंबनेल पे देखा है केंद्र सरकार के आपका गजेटेड पोस्ट के लिए ऑफिसर भर्ती का एक रिक्रूटमेंट है, एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक नंबर यहाँ पे देख पाइएगा वैकेंसी नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद 100 पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका वैकेंसीज है। यहाँ पे देख लीजिए आपका किस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे दिया हुआ पोस्ट का नाम ही दिया है, पोस्ट ऑफ द एग्जामिनर और द ट्रेड मार्क्स और द जोग्राफिकल इंडिकेशंस। और या फिर यहाँ पे कॉमन दे करके दिया है जिसमें ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ द पेटेंट एंड द डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, या फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस प्रकार से मतलब आपका डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद आपका पोस्ट नेम हो गया, आपका एक ऑफिसर पोस्ट के लिए होगा। तो इस प्रकार से आपका एक वैकेंसी होगा। दूसरी का देखिए, और इसका जो डिटेल है तो इसको मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ दूसरी का जो वैकेंसी है यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट वहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर नेम ऑफ द वैकेंसी, या फिर यहाँ जो देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर में यहाँ पे वैकेंसीज नंबर यहाँ दिया है 2 पोस्ट के लिए, यहाँ पे 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ द ड्यूटी डायरेक्टर एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स इन इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें जो यूपीएससी का जो अपना जो बोर्ड है उसमें ही आपका सर्विस होने वाला है। और यहाँ पे देख पाइएगा 2 ही आपका यहाँ पे वैकेंसी है, और कैटेगरी में है। कैटेगरी एक जो है आपका वैकेंसी ओबीसी के लिए होगा और एक वैकेंसी एससी के लिए होगा। इस प्रकार से देख पाइएगा आपका 21 पेजेज का आपका पीडीएफ है, एडवर्टाइजमेंट है, और इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है आपका। और इसमें जो है सिंपल आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, आपको डायरेक्ट आपका एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में छोटा सा कहीं आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशन टाइप के लिखने के लिए बोल देंगे, छोटा सा टेस्ट ले लेंगे, या फिर मेन आपका इसमें आपका इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू के बेसिस पे आपका जो आपको इसमें नौकरी मिल जाएगा। तब तक आप लोग से छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने ग्रुप और ज़रूरतमंद दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट अपना राय बताइएगा। इस प्रकार से वैकेंसी जो है मेरे प्लेटफॉर्म पे देखिए, मेरे चैनल पर देखिएगा, तो रेगुलर जो आपका कहीं से ना कहीं से वैकेंसी आते रहता है। तो इस प्रकार से जो मेरा ऑल इंडिया से जो भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आता है तो मैं उसको कवर करता हूँ। तो इसलिए जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब होकर जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाला भी नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। अब यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ देख पा रहे होंगे। और कहाँ से आया, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको लाया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के थ्रू ही आपका रिक्रूटमेंट होगा। यूपीएससी मतलब जो बॉडी आपको रिक्रूट करेगी, यहाँ पे लिखा इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट अप्लीकेशंस है। उसके बाद फॉर द रिक्रूटमेंट बाय द सिलेक्शंस टू द फॉलोइंग पोस्ट, यहाँ पे नीचे जो पोस्ट के नाम जो दिया गया है, और इसका जो यूपीएससी का जो साइट यहाँ पे देख रहे हैं। और इस प्रकार से जो है फर्स्ट वाला जो वैकेंसी है यहाँ पे वैकेंसी नंबर 1 जो था, इसके जो बारे में डिटेल्स थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें जो देख पाइएगा रिजर्वेशन में आपका ईवर के लिए 48 सीट्स है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 20 सीट्स है, एससी के लिए 17 है, उसके बाद एसटी के लिए 6 सीट है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 8 सीट्स है यहाँ पे। तो इस प्रकार से देख पाइएगा आपका नंबर ऑफ द सीट्स हो गया 100 था, तो उसमें आपको डिवाइडेड हो गया कैटेगरी वाइज। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये पर्सन विद जो डिसेबिलिटी है उनके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन कौन कौन सा मतलब पीडब्ल्यूडी में जो भी बहुत सारा कैटेगरी होता है तो उनके लिए दिया है, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कौन कौन सा इसमें सूटेबल है इस पोस्ट के लिए। तो और इसके बाद ये देख पाइएगा फर्स्ट वाला जो वैकेंसी जो था फर्स्ट पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे इसका पे लेवल दिया है, पे स्केल क्या है, लेवल 7 का है। और जो ऑफिसर ग्रेड का आपका पेमेंट होता है 7 CP के अकॉर्डिंग मिलेगा अभी। और इसके बाद जो होता है आपका जो रिफॉर्म हुआ है पे तो वहाँ पे पे मैट्रिक्स जो है आपका लेवल 8 CPC के अकॉर्डिंग मिलेगा नेक्स्ट ईयर से, क्योंकि आपका केंद्र सरकार के जॉब है। उसके बाद यहाँ पे देख पाइएगा एज में देख पाइएगा तो 30 ईयर्स आपको चाहिए ईवर और ईडब्ल्यूएस के लिए। यहाँ पे 33 ईयर्स आ जाइए आपको ओबीसी के लिए। यहाँ पे 35 ईयर्स आपका SC ST के लिए, और 40 ईयर्स आपका पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे एज का ये हो गया। उसके बाद इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन, और इसके एज में भी आपका कैटेगरी वाइज आपका जो इस प्रकार से और भी जब गवर्नमेंट जॉब में एज रिलैक्सेशन मिलता है तो उस प्रकार से मिल जाने वाला, जिसमें SC ST के लिए आपको 5 ईयर्स और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स मिलता है। तो उस प्रकार से आपको मतलब आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा एजुकेशनल में आपका सिर्फ और सिर्फ बस आपको डिग्री चाहिए, यानी ग्रेजुएशन चाहिए। काफ़ी लॉ में चाहिए, लॉ यानी LLB जिसको बोलते हैं, सिर्फ आपके पास लॉ का डिग्री होना चाहिए।
नॉर्मल सा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग कोर्ट केसेस में। आप कोर्ट केसेस के लिए आफ्टर जो आप डिग्री कंप्लीट करते हैं तो 2 ईयर्स के लिए आपको कोर्ट केस आपको हैंडल करने का आपको होना चाहिए। तो इस प्रकार से हो गया। और या फिर देख लीजिएगा अदर जिसमें लीगल मैटर्स और द हैंडलिंग मैटर्स और द ट्रेड मार्क्स एंड द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। इस प्रकार से आपका एक्सपीरियंस है। तो कोई भी मतलब LLB करता है तो खाली बैठता ही नहीं है, तो उसको कोर्ट में अपना एक्सपीरियंस प्रैक्टिस करता है। तो इस प्रकार से नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ देखो नोट्स में कुछ दिया है, तो इसको थोड़ा सा इन्होंने बताया, तो इसको थोड़ा अपने से वीडियो को पढ़ लीजिएगा। या फिर PDF लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है नौकरी फर्स्ट के नाम से ही है, तो उसे जुड़ जाइए। और जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है तो यहाँ पे वीडियो अपलोड होने के बाद वहाँ पे PDF वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे ये डिजायरेबल मैंने जिसको ऐच्छिक योग्यता बोलते हैं। तो यहाँ पर मास्टर डिग्री आप किए हैं क्या चीज़ में, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इसी में आपको होना चाहिए आपका मास्टर डिग्री, यदि है तो। नहीं भी है तो आपका सिंपल आपका LLB होना चाहिए बस। और इसके बाद यहाँ पे ड्यूटी आपका क्या रहने वाला है, इसको थोड़ा सा आपने से खुद से पढ़ लीजिएगा। जिसमें एग्जामिनर ऑफ द ट्रेडमार्क्स जियोग्राफिकल इंडिकेशंस परफॉर्म्स, इस प्रकार से मतलब लिया थोड़ा सा लेंदी है, तो उसको पढ़ लीजिएगा अपने खुद से। उसके बाद यहाँ देखो ये डिटेल्स में आपका अदर डिटेल्स में क्या दिया है, तो पोस्ट जो आपका होने वाला है एकदम परमानेंट हो गया। एक बार सिलेक्शन हो गया तो आपका 60 साल का जो रिटायरमेंट एज होता है वहाँ तक काम कर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे गैजेटेड पोस्ट है, यहाँ पे देख पाइएगा ग्रुप B का पोस्ट होगा। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, यहाँ पे नॉन मिनिस्ट्रियल का है। तो उस प्रकार से उसके बाद प्रोबेशन आपका रहने वाला है, आपका 2 ईयर्स का प्रोबेशन भी रह जाएगा। और हेडक्वार्टर्स आपका न्यू दिल्ली, यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस लिमिटेड, इसमें आपका जॉब होने वाला है। उसके बाद देखिएगा और भी कंडीशन है यहाँ पे, वहीं जो PWD के लिए 8 जो सीट रिजर्व किए थे उसी के बारे में इन्हें बता रहे हैं। अब यहाँ पे जो देख ले रहे हैं नंबर 2 का जो आपका वैकेंसी था, यहाँ पे दो को पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। और पोस्ट नेम क्या है, पोस्ट नेम पे डिप्टी डायरेक्टर है। डिप्टी डायरेक्टर अब जो है डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट होगा डिप्टी डायरेक्टर। उसके बाद जो सबसे सीनियर पोस्ट होता है डायरेक्टर का, तो आप डिप्टी डायरेक्टर का आपका पोस्ट होगा। उसके बाद एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में होगा इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC में जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स कमेटी होता है उसमें आपका सर्विस होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी में एक जो आपका पोस्ट है OBC के लिए और एक SC के लिए। इस प्रकार से यहाँ पे PWD के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि इतना बड़ा थोड़ा बड़ा पैराग्राफ में दिया है। और देख पाइएगा यहाँ पे पे स्केल इसका जो देख पाइएगा तो पे स्केल यहाँ पे लेवल 11 का है, या फिर वहीं 7 CPC का पे मैट्रिक्स होगा। उसके बाद एज यहाँ पे देख पाइएगा 43 ईयर्स हो जाएगा OBC के लिए, यहाँ पे 45 ईयर्स ST के लिए, SC के लिए। और यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन भी इसमें भी अप्लीकेबल है। और यहाँ पे देखो इसमें जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो देख पाइएगा, तो यहाँ पे देखो ये इसमें मांगना है PhD डिग्री होना चाहिए, डिसिप्लिन इन ह्यूमैनिटीज़ होना चाहिए। उसके बाद साइंस में हो सकता है, या फिर कॉमर्स हो सकता है, या फिर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हो सकता है, या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज सच इसमें लॉ मैनेजमेंट में हो गया, या फिर फाइनेंस अकाउंट्स में हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो PhD डिग्री होना चाहिए, बस आपका नॉर्मल PhD डिग्री चाहिए। और इसमें एक्सपीरियंस का जो बात देख पा रहे हैं, या फिर 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या चीज़ में होना चाहिए, तो टीचिंग आपका में होनी चाहिए, जिसमें कॉलेजेज में या यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं तो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर्स का। और रिसर्च प्रिपरेशंस में जो होता है उसमें हो सकता है, या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होता है। मतलब मेनली आपका PhD डिग्री के बाद आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इसमें। उसके बाद डिजायरेबल में मांग रहे हैं, तो यहाँ पे डिजायरेबल है तो फिर भी ठीक है, नहीं तो नहीं है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में यदि 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको ADCA और DCA बोलते हैं तो होगा, तो इसको ज़्यादा मतलब सही मानेंगे, वेटेज देंगे आपको। तो ये तो नॉर्मल डिग्री होता है, ADCA का आप कहीं से भी ले भी सकते हैं। उसके बाद आप ऑफिस का जो होता है उसमें एक्सेल इस सबको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस में देख पाइएगा 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें मांग रहे हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। और इस प्रकार से 2 इसमें नोट्स बना के लिखा है, तो इसमें इसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दूँ। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि इसको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ तक भी मैं यहाँ से आपका वैकेंसी आई हुई, और आप यहाँ से आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक मेरे जो चैनल पे आप कोई दूसरा वैकेंसी नहीं दूसरा कोई वीडियो नहीं देख पाइएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ड्यूटीज आपका देख लीजिए, इस पोस्ट के लिए क्या ड्यूटी रहने वाला है। तो यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर का होगा, और यहाँ पे देखते हैं डिप्टी डायरेक्टर जिसको ईयर बोल रहे हैं विल असिस्ट द सीनियर ऑफिसर, मतलब मेनली आपको जो सीनियर ऑफिसर होंगे उनको आपको हेल्प करना होगा। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में ये सिलेबस हो गया, सिलेबस रिवीजन मेनली जो आपका UPSC में जो होता है
एग्जामिनेशन कमेटी होता है, तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें जो लोग सीनियर होंगे तो उनको आपको असिस्ट करना होगा, हेल्प करना होगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन जो जो पैटर्न होता है उसमें रिफॉर्म करना होगा, या सिलेबस कुछ रिवाइज करना हो तो उसमें आपको हेल्प करना होगा। यहाँ पे अदर जो डिटेल्स में आप देख पाइएगा, इसका भी जो पोस्ट जो 2 पोस्ट है, बट ये भी आपका परमानेंट पोस्ट होगा और गैजेटेड पोस्ट होगा, ग्रुप ए का पोस्ट होगा। यहाँ पे प्रोबेशन यहाँ पे 1 ईयर्स का रहने वाला है। हेडक्वार्टर्स आपका यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, न्यू दिल्ली, यहीं पे आपका जॉब लोकेशन हो रहने वाला है। और आपका जो यहाँ पे देखो एनी अदर कंडीशन में 2 को दिया, तो इसमें जो है आपका पेंशन जो मिलेगा, यानी एनपीएस जो न्यू पेंशन सिस्टम है, या फिर यूपीएस जो है, इस प्रकार से मतलब जो इसके अकॉर्डिंग आपका पेंशन जो मिलेगा। और यहाँ पे जो देख पाइए कुछ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट में आपका यहाँ पे ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन के बारे में, जैसे कि आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन होगा यहाँ पे 13 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पे देख पाइएगा क्लोजिंग डेट जो है आपका यहाँ पे 1 जनवरी 2026 को है, और शाम को 6 बजे तक है। और ये वाला जो कॉलम है इसमें जो देख पाइएगा, जिसमें डेट ऑफ द इंटरव्यू जो लिखा है यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे बाद में डिसाइड किया जाएगा, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे यूपीएससी के यहाँ पे देखते रहिएगा। और यहाँ पे जो बोल रहा है आपको, जो फॉर्म भर लीजिएगा तो उसका जो प्रिंट आउट कर लीजिएगा, और आपको जो इंटरव्यू में आप जाइएगा तो उसको हार्ड कॉपी निकलवा करके उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना होगा। अभी वाला जो कॉलम है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट लिखा है, इसमें आप देख पा रही होइएगा यहाँ पे जो सिलेक्शन जो लिख दिया है, सिलेक्शन इज मेड बाय ओनली इंटरव्यू और द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉलोड बाय द इंटरव्यू। यहाँ पे आपका जो मेनली आपका इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, या फिर छोटा मोटा एक रिक्रूटमेंट जो टेस्ट ले लेंगे वहाँ पे कुछ लिखने के लिए, एप्लीकेशन इस तरह से दे देंगे। तो आपका जो इसमें आप यूआर के लिए 50 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, ओबीसी के लिए यहाँ पे 45 मार्क्स लाना, एससी एसटी के लिए 40 मार्क्स लाना होगा आउट ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का आपका जो होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू टेस्ट, या आपका इंटरव्यू होगा या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। 100 मार्क्स में ही होगा, तो 100 मार्क्स में आपका इतना इतना आपको नंबर लाना जरूरी होगा आपको क्वालिफाई करने के लिए। तो इस प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको मैंने बता दिया, और इसमें अपन से खुद से इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ ही नहीं है। और इसको अप्लाई कैसे करना तो यूपीएससी के साइट पे, तो इसको मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ इसके ऑफिशियल साइट पे, वहाँ से आपको मैं बताऊँगा कैसे आप फॉर्म भर पाइएगा। अब जो है कोई ब्राउज़र खोल लेना है, गूगल और क्रोम या जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं वहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आइएगा, सर्च बार में यहाँ पे इस तरह से जो लिखा हुआ है यूपीएससी, जो है डायरेक्ट सिंपल लिखा है यूपीएससी, और टाइप करने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद जिसमें खुलेगा तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा, यहाँ पे आइएगा, जिसमें देखिएगा फर्स्ट में यहाँ पे यूपीएससी यहाँ पे .gov.in है, तो इस पर आकर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिसमें खुलेगा आपके नेट जो है उसके स्पीड के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसको स्क्रॉल कीजिएगा नीचे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो इस सेक्शन में देख पाइएगा यहाँ पे एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट, अप्लाई ऑनलाइन है, एडमिट कार्ड है, इस प्रकार से बहुत सारा आपका और यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट है। तो यदि आप पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, तो यहीं एडवर्टाइजमेंट था। यहाँ पे इसको मैं आपको डाउनलोड कर मैं बता रहा हूँ, जिसमें पहले से मैं डाउनलोड किया हूँ तो फिर से बोला डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे जो डाउनलोड अगेन करेंगे तो आपको देख पा रहा है ये हो गया, इस तरह से आपका ये खुल जाएगा। आपका सेम आपका आपका पीडीएफ खुल रहा है, तो इसको यहाँ से थोड़ा सा बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद यहाँ से फिर एक बार और बैक कर देंगे। अब जो हम अप्लाई ऑनलाइन पे अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो क्लिक कर पाइएगा, जो भी फॉर्म का अप्लाई एप्लीकेशन होता है तो यहीं से होता है, जिसमें अभी दो फॉर्म के लिए अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है फॉर द वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट, और यहाँ पे जो लेटरल रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, इस पे यहाँ पे ऊपर वाला जो है जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से विंडो खुलेगा, विंडो ओपन होगा, नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग ओपन होगा। तो इस प्रकार से देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग का है। तो इस प्रकार से आपका जो फॉर्म भर रहेगा 4 स्टेप में देख पाइएगा। फर्स्ट में आपका उस वाला पीडीएफ में जो दिया हुआ था वहाँ पे बताया है, उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन करना होगा, इसमें क्रिएट अकाउंट कीजिएगा, फिर लॉगिन कीजिएगा। फिर सेकेंड स्टेप में जो है यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए इंस्ट्रक्शन हर आपको स्टेप में एक इंस्ट्रक्शन दिया है। तो इस प्रकार से देखिए तीसरा स्टेप में आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जिसको फॉर्म भर पाइएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाइएगा। और यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे फोर्थ स्टेज जो आपका व्यू एग्जामिनेशन नोटिस है, यहाँ पे देख पाइएगा एप्लीकेशन। तो इसी में जो आपका एग्जामिनेशन नोटिस जो है इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद एप्लीकेशन एग्जामिनेशन अप्लाई एग्जामिनेशन के लिए होगा। उसके बाद आप माई एप्लीकेशन पे यहाँ पे आपको लास्ट में फाइनली आपको जो एप्लीकेशन फिल करिएगा उसको
प्रिंट आउट कर लेना होगा। तो इस प्रकार से 4 स्टेज में ये करना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा है ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पे जो क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जब तक का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट नहीं करिएगा तब तक सेकंड स्टेप में आप प्रोसीड नहीं कर पाइएगा, आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो इस प्रकार से जो देख पाइएगा यहाँ पे फर्स्ट में क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक कीजिएगा। तो इस प्रकार से क्रिएट अकाउंट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको यहाँ पे चेक बॉक्स कर दीजिएगा। चेक बॉक्स करने के बाद आप प्रोसीड टू माई अकाउंट पे जाइएगा। तो यहाँ पे आपको जिसमें ईमेल आईडी यहाँ पे देना होगा, ईमेल आईडी ईमेल आईडी दे करके आपको वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे कैप्चा कोड यहाँ पे जो टाइप कीजिएगा। टाइप करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स ई कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे गो टू OTP यहाँ पे लिख रहे हैं, गेट OTP यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो आपके पास मोबाइल आपके ईमेल आईडी पे OTP जाएगा। OTP जाने के बाद आपको फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर पाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही बताना था। थैंक यू, धन्यवाद।